जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर आ रही है। इतनी शानदार खबर निकल कर आ रही है कि आपका दिल खुश होने वाला है और आप कहेंगे कि बस अब मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? शेयर तो 30-30, 40-40% भाग गए। जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, खबर आज निकल कर आई है। ये पहले से ही कैसे पता था? 15 दिन पहले से ही किसको पता था ये खबर आने वाली है? क्या ईरान ने भी पैसा कमाया है? या ईरान जो बोल रहा है आज की डेट में, ये पहले से किसी को मालूम था क्या? समझिए इन सारी चीज़ों को। मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो अभी ज़बरदस्त तेजी बनी है, ये खबर आज के दिन ही क्यों आई? मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों आई है? फ्राइडे को इसका असर देखने को मिलेगा। आज जब इतनी तेजी है डाउ जोन्स के अंदर, इतनी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर आप 500 पॉइंट्स की तेजी मान के चलें तो क्या होने वाला है? ये तो बड़ी तेजी बनने वाली है मंडे को जी। अगर बीच में कोई निगेटिव खबर आ गई तो उसका असर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो अगर हम देखें यहाँ पर जो इतनी ज़बरदस्त तेजी बनी है, देखिए बीच में कल परसों 2 दिन सैटरडे संडे क्या होने वाला है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी अगर हम देखते हैं तो बड़ी ही शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है, इतनी शानदार कि आपका दिल खुश होने वाला है। लेकिन बात निकल कर ये आती है कि फ्राइडे को ही क्यों? ये सीखने वाले पॉइंट्स है सारे, क्योंकि कॉल पुट से ताकि आप 1 रुपया भी ना कमा सके। गिरावट हुई थी, आपको पहले से ही मालूम है गिरावट पे ही खरीदना है, लेकिन गिरावट के साथ लिंक क्या था? युद्ध। पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो माल ही बेच दिया होगा। न्यूज़ में ये भी दिखाई दिया कि अब गैस मिलनी भी बंद हो जाएगी, सब कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर नॉर्मल सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। खरीदी कितनी गैस खरीद सकते हैं आप? अभी थोड़े दिन बाद आप कितनी गैस खरीद सकते हैं? अपनी लिमिट बढ़ाइए। 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 5 सिलेंडर भर के रखिए जितने चाहिए। गैस कंपनी तो कहीं खरीदिए जितना खरीद सकते हैं। डीजल पेट्रोल खरीदिए जितना खरीद सकते हैं आप उतना खरीद लीजिए और मंगा लिया जाएगा बिल। कंपनियों का काम है। रिलायंस इंडस्ट्री का काम क्या है? आईओसी का काम क्या? तेल बेचना। रखो भर के आप अपने घर में, ठीक है, रख लीजिए। अभी तक दिक्कत थी जी। ऐसी कौन सी खबर आ गई है ऐसी? स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया गया है, ईरान ने बोला है। ये खुद ईरान ने बोला है। उसके बाद ट्रंप को मालूम है, ट्रंप भी बोला है कि ईरान ने ये रास्ता, अब इस तरीके से नहीं बोला है ट्रंप ने कि मैंने खुलवाया है, नहीं। ईरान ने पहले बोला है कि ये रास्ता हमने खोल दिया है। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ ईरान को, उन्होंने रास्ता खोल दिया। लेकिन ये ट्रंप को ये समझ में नहीं आया कि ये युद्ध जो हुआ है, ये रास्ता जो बंद हुआ है, जो दुनिया इतनी परेशान हुई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, टेंशन चली गई है, लोगों के पोर्टफोलियो बर्बाद हो गए, लेकिन ट्रंप ने तो ज़बरदस्त पैसा कमा लिया होगा। ट्रंप का नुकसान नहीं हुआ, इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है जी। क्या आप सब कुछ ठीक हो गया? देखिए, सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा? जब तक सीज फायर नहीं होता है, युद्ध बंद नहीं होता, तब तक ठीक नहीं आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, खबर एक ऐसी निकल कर आई है अभी, जो खबर है कि लेबनान का जो युद्ध हो रहा था और जो इजराइल का युद्ध हो रहा था, वहाँ पे सीज फायर हो गया है, वहाँ पे लड़ाई बंद हो गई। ठीक है, तो ईरान ने भी उस युद्ध के बाद जैसे ही सीज फायर हुआ, ईरान ने भी बोल दिया कि हाँ, अब हम यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल रहे हैं। सीज फायर नहीं, अभी बातचीत। ये खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रंप जाने वाले हैं। ट्रंप जाएगा कहाँ? पाकिस्तान के अंदर ही। कोई और कंट्री तो रहा नहीं है, नेटो का कोई देश नहीं रहा है, उसको बस पाकिस्तान ही नजर आ रहा है इस समय, वो पाकिस्तान के अंदर ही जाएगा। ठीक है, वो ट्रंप पाकिस्तान के अंदर ही जाएगा, आतंकवादी देश के अंदर। समझिए खेल को। ठीक है, तो अभी क्या होगा आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों हो रहा है? इसमें भी कुछ हो सकता है, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान से इतनी जो यारी चल रही है, इसका भी कुछ आगे देखने को मिल सकता है। फिलहाल खबर ये है कि ईरान ने जो बोला है, सभी लोगों पे दया कर दी है, बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो पहले बंद ही नहीं होना चाहिए था, ताकत दिखानी है। देखिए, जहाँ पर आप उस रास्ते को बिल्कुल मत रोकिए कि जो दुनिया से जुड़ा हुआ है। किसी और ने अटैक नहीं किया है, आप पर अटैक किया है किसने? इजराइल ने, अमेरिका ने। तोड़िए इधर के जितना तोड़ सकते हो आप पर अटैक किया, मारिए भाई, सीधी सी बात है। आप पे कोई अटैक करेगा, आप भी उसको मारिए। ठीक है, सीधा फंडा है। ईरान ने किया भी है, ईरान ने बहुत नुकसान किया अमेरिका का, अमेरिका का ज़बरदस्त नुकसान किया। इजराइल का भी नुकसान हुआ और ईरान का भी खूब नुकसान हुआ। तीनों का ही नुकसान हुआ है ज़बरदस्त।
अभी कुछ समय के लिए थोड़ा कूल हो जाएंगे, इनको समझ में आ गया युद्ध नहीं करना चाहिए, और इनको देखने के बाद और दूसरे कंट्रीज़ भी थोड़े से कूल हो जाएंगे। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया तेज़ी के पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो ये बड़ी यहाँ पर जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या होगा, क्योंकि वहाँ से दुनिया का तो 20% ऑयल गैस जाता है, लेकिन हमारा तो काफ़ी बड़ा वहाँ से ऑयल एंड गैस जाता है, कतर से जाता है। अब धीरे धीरे सारा चीज़ें होंगी, कुछ समय लगेगा। क्या अमेरिका भी वहाँ पर कुछ अपना नियम बनाने वाला, देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी, दुनिया यहाँ पर इस संकट से बचती हुई नजर आएगी। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी पहल हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर अगर खोल दिया गया है ईरान के द्वारा, तो अब दुनिया को ये भी करना चाहिए, यानी कि इजराइल को और अमेरिका को, कि ये तेल बेच सके अपना। इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, अब तेल बेचने पे राजी करना चाहिए। हाँ ये है कि पॉइंट नोट करा लीजिए कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं बनाओगे आप, और आप परमाणु बम नहीं बनाओगे। ठीक है, दोनों के पास ही परमाणु बम है, और ये सारी ये बातें बेकार वाली बात हैं। जो इतने ड्रोन बना सकता है, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना सकता है, क्या उसने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया होगा? सोचने वाली बात है। ईरान के पास भी परमाणु बम होगा, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इजराइल पर डालने के बाद परमाणु बम, उसका असर पूरे खाड़ी देशों में सब कुछ वहां तक होगा। इजराइल अगर ईरान पे डाल दे परमाणु बम, तो उसका असर बहुत समय तक होता है। परमाणु बम का इस्तेमाल करना ही मतलब कि पूरा सब कुछ तहस नहस करना है, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज का समझना है अब, क्योंकि समझदार हो चुके हैं, सबको मालूम है कि कितनी हीट जनरेट होती है और उसका कितना बड़ा नुकसान होता है आसपास। इजराइल के जो आसपास जितने भी कंट्रीज हैं सबका नुकसान होगा, और ईरान के पास जितनी भी कंट्रीज हैं उनका नुकसान होगा। तो ये परमाणु बम का लेकिन होगा जरूर, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल अगर जो बना के तैयार। लेकिन अभी ये हॉर्मुज़ के रास्तों को यहाँ पर क्लियर करने वाली बात कही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तेल से रिलेटेड कोई संकट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है तेल पर जब संकट आता है किसी तरीके का कि हाँ ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, डिमांड बढ़ती है तो तेल के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी जो बोला था अमेरिका ने कि ईरान और रसिया से कोई तेल नहीं लेगा, दुनिया लेगा तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इंडिया ने क्लियर कर दिया है 140 करोड़ पॉपुलेशन पहले है, अमेरिका बाद में। हम नहीं सुनते ट्रम्प की, ठीक है, हम ट्रम्प की देखिए, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारा बिजनेस अमेरिका से भी होता है, दुनिया से भी होता है, सारी चीज़ें। तो कमेंट में बात नहीं चलती है, बात चलती है भाई बताइए ना, तो फिर ऑल्टरनेट हमारे पास, अगर हम रसिया से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? हमसे, आपसे तो महंगा मिलता है, दूर भी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ग्लोबली समझा जाता है, लेकिन अमेरिका इन सारी चीज़ों को समझता नहीं है। 50% का टैरिफ कोई नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, तो अब समझ में आ गया उसको, अमेरिका को भी समझ में आ गया भाई युद्ध करना मामूली बात नहीं है। ईरान ने मुझे इतना बुरी तरीके से तोड़ दिया है, तो चीन क्या मेरा हाल करेगा, रसिया क्या मेरा हाल करेगा? समझ में आ गया। ठीक है, उसको समझ में आ गया है कि ये कोई कंट्री दबने वाला नहीं है, पंगा कर लिया जाएगा तो मेरा भी बड़ा बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई है। तो यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर भी यहाँ पर खुशी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं दोस्तों, अगर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लगभग गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है, वो तेज़ी देखने को मिल रही है इस समय। देखिए बड़ी तेज़ी बनी थी, थोड़ी सी गिरावट है अभी यहाँ पर, लगभग 400 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। कितनी? 400 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी कितना चला है? 24,803 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या? गिफ्ट निफ्टी इस समय। अभी देखिए रात बाकी है, न्यूज़ बाकी है, सीज़ फायर तो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन रास्ता चालू रहेगा, ये युद्ध करते रहेंगे। फिर इंडिया के अंदर गैस की, तेल की दिक्कत परेशानी नहीं रही तो और कंट्रीज सही रहेंगे। फिलहाल देखिए युद्ध के एक संकेत मिल रहे हैं। देखिए मार्केट के अंदर जो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, ये वैसे नहीं पती है, नहीं हुई है। ये ट्रम्प को मालूम है, ईरान को भी मालूम है, जो मेन लोगों को मालूम होता है उनसे ही बड़े प्लेयर का कनेक्शन रहता है, जो मार्केट को भगाते हैं, उनको मालूम है कि आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बड़ा जिसको मालूम होगा उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन से कितना ज़बरदस्त पैसा कमाया होगा। मार्केट बंद होने के बाद ही सारी खबरें आती हैं, समझ बात आ गई है। देख लीजिए ऑयल हो गया क्रैश। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड, देखिए यहाँ पर 12% गिर गया, 86 पे आ गया। अब ये सही लेवल पे अपने आ गए हैं। ठीक है, अभी और गिरावट यहाँ पर होगी तब जाके बात बनेगी। WTI क्रूड यहाँ पर 81 पे आ गया, 14% की गिरावट के बाद। अब ये सही लेवल पे यहाँ पर आए हैं। 120, 125 वो सही नहीं है, ये भाव अब बिल्कुल सही आए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दुनिया को एक सुकून मिलेगा।
इतना महंगा महंगा तेल खरीद लिया है ये इस समय में, ठीक है। काफ़ी समय के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। लोगों को बड़ा कुछ देखने को यहाँ पर मिला है, इस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है, लोग थोड़ा सा शिफ्ट भी होते नज़र आएंगे, ऑल्टरनेट अपना रखेंगे। झटका लगता है, लोगों को समझ में भी आना चाहिए, गैस तेल नहीं मिला तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, तो लोग किधर की तरफ भागेंगे, पावर सेक्टर की तरफ। यानी कि खाना जो बनेगा पावर सेक्टर, इंडक्शन चूल्हा अपने पास रखेंगे, पहले से ही मौजूद रहेगा, गैस का ऑल्टरनेट रहेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी ज़बरदस्त जोर दिया जाएगा, ठीक है। समझ बात आ रही है? तो इस चीज़ पे चाहो तो आप ध्यान लगा सकते हो। धन्यवाद।